क्या आप घड़ी में टाइम देखकर भोजन करते हैं? तो सावधान हो जाइए, यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे, क्या घड़ी में टाइम देखकर भोजन करना गलत है? हमें एक नियत समय पर ही भूख क्यों लगती है? और सच्ची भूख की क्या परिभाषा है? साथियों, 99% लोग घड़ी में टाइम देखकर ही भोजन करते हैं। सुबह उठें तो 6 बजे तक बेड टाइम टी चाहिए, 8 बजे तक ब्रेकफास्ट चाहिए, 11 बजे लंच चाहिए, 3 बजे टी चाहिए और 5 बजे स्नैक्स चाहिए और रात को 9 बजे डिनर चाहिए। इस तरह से लोग जो है घड़ी में देखकर भोजन करते हैं, भूख लगे या ना लगे। पहले जब घड़ी की खोज नहीं हुई थी तो हमारे पूर्वज सूर्य घड़ी का प्रयोग करते थे। 13वीं शताब्दी में कोणार्क का सन टेम्पल बनाया गया जो उड़ीसा में है। जब इस टेम्पल के मुख्य द्वार पर आप जाएंगे तो एक बड़ा सा चक्र देखेंगे जिसमें तीलियां लगी हुई हैं जो पत्थरों को काटकर बनाया गया है। इस पर जब धूप की रोशनी पड़ती है तो चक्र के तीलियों के शैडो से, छाया से यह पता लगाया जाता है कि अभी दिन का कौन सा पहर चल रहा है। यहाँ पहर का मतलब यह है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक दिन में 8 पहर होता है, यानी एक पहर जो है 3 घंटे का होता है। इस तरह से 8 तरीके 24, इस तरह से दिन भर में 8 पहर होते हैं। मनुष्य अपने शरीर के छाया को जमीन पर देखकर भी अनुमान लगा लेते थे कि क्या समय हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि टाइम देखकर भोजन करना कोई नई बात नहीं है। बस नई बात यह है कि हम आज घड़ी में टाइम देखकर 6 बार भोजन तो करते हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी कितनी बार करते हैं तो जवाब मिलेगा 1 बार भी नहीं। पहले के लोग मेहनत वाला काम अधिक करते थे, साइकिल चलाते थे जिसमें अच्छा खासा परिश्रम करना पड़ता था, पसीना बहाना पड़ता था। गाँव में लोग खेती बाड़ी करते थे, खेती बाड़ी करके पसीना बहाते थे। मशीनीकरण कम था, ऑफिस में उंगलियों को परिश्रम करवा कर टाइप करना पड़ता था। एसी, कूलर, पंखा था नहीं, गर्मी से बचाव के लिए हाथ पंखा का इस्तेमाल करना पड़ता था और पसीना निकलने से जो है शरीर का मेटाबॉलिज्म सही होता था, शरीर की एनर्जी खर्च होती थी और एनर्जी खर्च होने से सच्ची भूख लगती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम परिश्रम करते हैं और फिर घड़ी में समय देखकर भोजन करते हैं तब वह सही तरीका होता है। उस समय वाकई में भूख लग जाती है। लेकिन जब हम परिश्रम नहीं करते हैं और फिर केवल घड़ी में समय देखकर 6 बार कुछ न कुछ खाते रहते हैं, चाहे भूख लगी हो या न लगी हो, भले ही खाने की इच्छा न हो फिर भी खाते रहते हैं, तो वह भोजन आपको बीमार बना देगा। क्योंकि पहले से जो भोजन आपने खाया है उसका पाचन यानी कि मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपने दूसरा या तीसरा भोजन कर लिया तो वह भोजन आपके आमाशय में एवं इंटेस्टाइन में जाकर फर्मेंट होने लगता है, यानी कि सड़ने लगता है। और फर्मेंटेशन की क्रिया में आप तो जानते ही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं और साथ में जो है एसिड बनता है। उस भोजन के फर्मेंटेशन से जो है जो एसिड बनता है उस आपके रक्त में जब गैस मिलकर रक्त के ऊपर दबाव डालता है तो उसके कारण जो है आपके सर में चक्कर आने लगता है, शरीर की एसिडिटी बढ़ जाती है, सर में भारीपन रहने लगता है, उदासी छा जाती है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है, नींद के झोंके आते रहते हैं क्योंकि सारे शरीर में वायु का प्रकोप बढ़ जाता है, वात बढ़ जाता है, पित्त बढ़ जाता है। वात और पित्त अपनी कारदानी दिखाने लगते हैं। इसके कारण जो है आपके जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है, कभी दर्द पीठ में तो कभी कंधों में तो कभी कमर में होने लगता है, दर्द पूरे शरीर में बना रहता है। रक्त में एसिडिटी बढ़ने से बीपी हमेशा हाई रहता है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। यह सब होता है बिना सच्ची भूख के केवल घड़ी देखकर भोजन करने से। अब प्रश्न उठता है कि सच्ची भूख क्या होती है? हमारे शरीर में एक प्रकार की घड़ी पाई जाती है जिसे जैविक घड़ी कहते हैं। इस जैविक घड़ी को ही वैज्ञानिक सर्केडियन क्लॉक कहते हैं। यही कारण है कि जब आप 3 दिन तक कोई भी कार्य एक नियत समय पर करते हैं तब आपके शरीर की जैविक घड़ी उस कार्य को एवं समय को याद रखती है।
फिर अगले दिन आपको याद दिलाती है और आपको सिग्नल देती है कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा। इस रसायन का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर, जिसे जो है आप डोपामिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, एसिटिकोलिन के नाम से जानते हैं। खास तौर से मेलाटोनिन रसायन यानी केमिकल आपके रक्त में सिक्रीट होकर आपको याद दिलाता है कि अब सोने का समय हो गया है, अब जगने का समय हो गया है, अब भूख लगने का समय हो गया है। इसलिए जब आप कुछ दिनों तक एक नियत समय पर आप कोई कार्य करते हैं तो फिर उसकी आपको आदत पड़ जाती है। जैसे सुबह 4 या 5 बजे जागना हो या फिर समय के अनुसार भूख का लगना हो, और यह आदत आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकती है, नुकसानदायक भी। चूँकि ये बायोलॉजिकल केमिकल से जुड़ी हुई आदत है, इसलिए जब इच्छा हो तब आपकी शरीर पुरानी आदत को छोड़कर नई आदत बना लेती है। लेकिन जब यही आदत जो है बनावटी केमिकल का प्रयोग करके हम करते हैं, जैसे आप जितना भी फास्ट फूड खाते हैं, जितना भी पैकेट बंद खाना खाते हैं, सभी में जो है कुछ इस तरह के केमिकल मिलाए होते हैं, कुछ इस तरह का केमिकल मिलाया जाता है जो आपके शरीर में जाकर आपके ब्रेन को उत्तेजित करता है, और ब्रेन के उत्तेजना से जो है सेरोटोनिन और डोपामिन हार्मोन निकलता है, न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है, जो एक रासायनिक पदार्थ है। इसके प्रभाव से जो है आपके शरीर को आदत बन जाती है। इसीलिए जो है आप कोई चिप्स या पैकेट बंद खाना या कोई कोल्ड ड्रिंक जब आप पी लेते हैं लगातार 1 हफ्ता या 21 दिन तक पीते हैं, तो आपकी शरीर इसकी आदत बना लेती है और आपको बार बार उस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि वह भोजन देखने से ही आपके शरीर में जो है सेरोटोनिन नामक रासायनिक पदार्थ निकलने लगता है, जो कि आपकी आदत के लिए जिम्मेदार है। और इसका असली जिम्मेदार जो है वह पैकेट बंद खाना है, वह सॉफ्ट ड्रिंक है जिसमें वह केमिकल मिलाया गया है, या उस केमिकल के प्रभाव से जो है आपका दिमाग उस भोजन के नियंत्रण में आ गया है। जब केमिकल के प्रभाव से एक नियत समय पर भूख लगती है और आप भोजन कर लेते हैं बिना सच्ची भूख के, तो वह भोजन ही आपको हानि पहुंचाता है, क्योंकि यह आप भोजन आदत का गुलाम बनकर कर रहे हैं, न कि सच्ची भूख के। सच्ची भूख वह होती है जब आपका स्टमक यानी कि अमाशय खाली हो जाता है, या फिर आपकी छोटी आंत का प्रथम भाग जिसे ड्यूडेनम कहते हैं वह खाली हो जाता है, और यह होता है 5 से 6 घंटे के बाद, यानी भोजन करने के 5 से 6 घंटे के बाद। उसके बाद ही आपको जब भूख लगती है तो वह सच्ची भूख होगी। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ एक प्राकृतिक चिकित्सक होने के नाते कि एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच में कम से कम 5 से 6 घंटे का अवकाश यानी गैप अवश्य रखिए। जब 6 घंटे के बाद दूसरा भोजन करेंगे तो फिर भोजन में सूखी रोटी और प्याज भी 56 भोग से अच्छा लगेगा। आपको चटनी, अचार, मिर्ची, पापड़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो मिलेगा वही खाएंगे। और इस तरह से सच्ची भूख लगने पर भोजन करने से आपकी पाचन शक्ति भी तीव्रता से बढ़ेगी, आपको कब्ज भी नहीं होगा, आपकी कब्जियत समाप्त हो जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा और आप हमेशा फिट रहेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि यह वीडियो मेरी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस तरह की प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित और प्राकृतिक चिकित्सा से अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, अपने परिवार की रक्षा हेतु इस तरह की वीडियो देखने के लिए जो है आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।